हेलो स्पर्श। गुड आफ्टरनून सर। गिरो कैसे हैं बेटे? सर ठीक हूँ। आप लास्ट क्लास में नहीं थे। सर मैं घर पर नहीं था। ओके। हमने बच्चे, आप बता सकते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं? वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया है, फिर भी एक बार मुझे आप बताएं। सर कौन से चैप्टर में? बेटा अभी हमने तो पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसके बाद थ्योरी वगैरह भी पढ़ ली। अब क्या रह रहा है यस आपका, कुछ बता सकते हैं? स्कूल में कैसा रहा, एग्जाम वगैरह हुआ कुछ? सर अभी होना है मंडे को। मंडे से एग्जाम है, क्या आ रहा है? सर सॉरी ट्यूसडे को, कल है एग्जाम। अच्छा कल है। अकाउंट्स का कब है? सर कल। क्या चैप्टर कौन सा आ रहा है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। अच्छा, टेस्ट दिया था आपने? सर मैंने फाइनेंस उस पर देखा, उस पर टेस्ट शो ही नहीं कर रहा पोर्टल पर। अच्छा, टेस्ट नहीं शो कर रहा। आपने रिवीजन किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स का? आपको टेस्ट भी देना है स्कूल में, तो किया होगा रिवीजन तो। यस सर। कहीं पे कोई डाउट वगैरह? सर अभी तक तो नहीं आया इसमें डाउट। सर मैंने इसका वो वाला टेस्ट किया था जो अभी हुआ था ना 2 बजे। अच्छा अच्छा, एक वो बार मैंने बताइए। भेज दिया था सर को। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने पढ़ाई थी लास्ट क्लास में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बताइए बेटा, क्या कुछ इसके बारे में मालूम है आपको? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो एक फर्म अपना स्पेंड करती है मतलब एसेट्स के लिए। ओके, वेरी गुड। और रेवेन्यू? सर रिवेन्यू नहीं याद आ रहा। अच्छा, आपके सिलेबस में क्या सब कुछ हो गया ना हमारा? हम्म, एक बार देख के मुझे बताइए फटाफट। यस सर हो गया। आपका फाइनल एग्जाम कब है? सर उसकी डेट शीट अभी नहीं आई। उसकी डेट शीट नहीं आई, ओके। चलिए, मैं थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं पढ़ाया था मैंने, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, जो आपने बोला कुछ हद तक तो वैसे ही है कि जब किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और अगर कुछ एक्सपेंसेस हमने एसेट्स के अलावा किसी रेवेन्यू के लिए हमने कोई एक्सपेंस किया है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। देखिए, कहा जाता है कि भाई देखिए, एक दो चीजें हैं जब एसेट्स को डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो सिंपल सी बात है कि जब भी एसेट्स आप परचेज करते हैं तो इस एसेट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो जो है, हम बात कर रहे हैं कि भाई यूज का ऑब्जेक्टिव है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यूज करते हैं और कोशिश यही रहती है कि इसका बेनिफिट हमें कब तक मिले, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। तो अगर किसी एसेट्स का हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है,
या मिलने के चांसेस है, उसके लिए हमने कोई पेमेंट करा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक कार खरीद ली बेटा, तो कार जो है बेटा ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन वहीं पे अगर हमने पेट्रोल खर्च किया जिस, तो उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बस समझ में आ रही है? बच्चे हमने बिल्डिंग बनाई है खुद से या खरीदी है, तो बिल्डिंग को बेटा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। लेकिन अगर हमने रिपेयर किया है, तो इसे कहेंगे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो ये हमारा हो गया जी कार। समझ में आ रही बात आपको? यस सर, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंस हो गया ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो आपने डिफरेंस बोला ना, बिल्कुल वैसे ही है। जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल रहा हो, ज्यादा मिल रहा हो, जिसका बेनिफिट के लिए आपने जो खर्चे कर रहे थे उसे हम लोग कहते थे, वही है यहाँ पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कहानी में। अब देखिए एक चीज इसमें जो आपको टेंशन देती है वो ये है कि कभी कभी कोई चीज, कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जिसको हम लोग जो है, एक्सपेंसेस तो है लेकिन उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे हमने रिपेयर करा, तो बेटा ये रिपेयर जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कब आपने रिपेयर किया। ये डिपेंड करता है कि कब आपने रिपेयर किया। अगर आपका रिपेयर बिफोर यूज है, बिफोर पुट टू यूज, किसी एसेट्स को यूज करने से पहले का है, क्लियर है? किसी एसेट्स को यूज करने से पहले का हमने रिपेयर किया, तो बच्चे ये जो है ना, ये रिपेयर जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब बताइए कहानी समझ में आई आपको? यस सर। अब मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल लेके चलूंगा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चेतना, रिपीट दीजिए, क्या करना है? बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज भी। और मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा आपसे कि चेतना, आपके एग्जाम कब से स्टार्ट है? सर मार्च में ही होंगे, अभी डेट फिक्स नहीं हुई है। ओके, मार्च में ही होंगे। तो बच्चा Yes, sir. हमने तो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, छोटे मोटे टॉपिक एक आध दो रह रहे होंगे शायद। जी सर। तो रिवीजन वगैरह में हम लोग चल सकते हैं, स्टार्ट करेंगे रिवीजन वगैरह सेकंड टर्म के। ये सर मेरा तो वैसे पूरा सिलेबस आ रहा है। अच्छा, आपके पास पूरा ही आ रहा है, ठीक है। तो सर टर्म वाइज नहीं है हमारा। अच्छा, आपका टर्म वाइज नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो हम यही करने वाले हैं कि अब रिवीजन पे जाएंगे। बस आज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स के बारे में थोड़ा समझा दूं आपको। मैंने वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता दिया था, यस सर। है ना। आज हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, इसमें और चीजें भी पढ़ने वाले हैं हम लोग। आइए, तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, कुछ स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूं। जी, जी बच्चे, दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे एग्जांपल है, स्टेट विच रीजन वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको बताना है। एक नया मशीन हमने खरीदा है बेटा, अ न्यू मशीन परचेज ऑफ ₹60,000। एक मशीन हमने परचेज करी है 60,000 की। 800 वर स्पेंट ऑन कैरेज। जब हम इसको लेकर आ रहे थे उसमें 800 रुपए का खर्चा लग गया। उसके बाद 1500 रुपए वर पेड। उसके बाद 1500 रुपए और पे किया हमने, किस लिए? वेजेस के लिए हमने पे किया। क्लियर है जी? तो ये जो 60,000 का मशीन था,
इस 60,000 के मशीन पे हमने 800 रुपए खर्च किए और उस पे 1500 रुपए की मजदूरी दी उसको इंस्टॉल करवाने के लिए, मशीन को लगवाने के लिए। तो बेटा ये जो अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट, ये जो आपको दिख रहा है 60,000, बच्चे ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखने में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है बच्चे। और ये 1500 भी क्या है आपके लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो तीनों हमारे क्या हो गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जबकि हमें लग रहा है कैरेज जो होता है बेटा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, नॉर्मल कैरेज। लेकिन जब किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और उस एसेट्स को परचेज करने में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपसे, उस एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। यूज करने से पहले कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है तो वो भी कैपिटल की कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आ गई बात आपको? ये सर। तो ये हमारे लिए जो Yes, इसमें sir. एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कौन से एक्सपेंसेस आप मानेंगे उसको? सर कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे। वेरी गुड। अब आइए जी सेकंड पॉइंट पे। यहाँ पे लिखा हुआ 10,000 was spent on painting of the new factory। नई फैक्ट्री को हमने पेंट करवाया। ठीक है बेटा, नए फैक्ट्री को हमने पेंट करवाया और उसके ऊपर हमने कुछ खर्चे किए। तो नए को आप उस पर कुछ खर्च कर रहे हैं, आपने नई फैक्ट्री खरीदी और उस पर कुछ 10,000 रुपए के खर्चे किए हैं। तो ये एक्सपेंसेस किस में आएगा बेटा? आपने पेंटिंग के लिए खर्च कर रहे हैं तो किस में आएगा? ये एसेट्स के लिए खर्चे हो रहे हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर रेवेन्यू वो कैपिटल। बेटा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेरी गुड, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपके लिए। उसके बाद बेटा एक नया मशीन खरीदा है, एक नया मशीन खरीदा, उस पर इरेक्शन चार्जेस हमने पे किए। अब बताइए सर इरेक्शन चार्जेस क्या होता है? बेटा, उसको अच्छी कंडीशन में कई बार होता है ना, लगाते हैं अच्छी कंडीशन करने के लिए नई मशीन को भी। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बताया आपने? कैपिटल एक्सपेंडिचर ना? कैपिटल। वेरी गुड। उसके बाद आप बताइए 2000 वर स्पेंट ऑन रिपेयर्स बिफोर यूजिंग सेकंड हैंड मशीन। एक सेकंड हैंड जनरेटर हमने खरीदा है, ठीक है, और उसको यूज करने से पहले हमने इस पे 2,000 रुपए का रिपेयर करवाया। देखने में ये रिपेयर लग रहा है, तो बताइए रिपेयर का एक्सपेंस हमारे लिए किस में जाता है, कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर यही वाला कैपिटल में जाएगा। ये वाला हमारे कैपिटल में जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे लिए? नेक्स्ट है बेटा ये 1500 वर स्पेंट ऑफ रिपेयर ऑफ मशीनरी। मशीन को रिपेयर किया, यहाँ भी रिपेयर किया, इससे पहले भी हमने रिपेयर ही किया था। अब बताइए कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। रेवेन्यू, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि मशीन नई है, उसे यूज करने से पहले खर्च कर रहे हैं, ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वेरी गुड। अब ये बताइए 10,000 रुपए हमने ब्रोकर को दिया है, इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर एक्सपेंसेस, इशू ऑफ 25,000, अदर इशू वाज रुपीज 25,000। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता दीजिए मुझे आप। सर एक बार समझा दो। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपको ना? यस मैंने कहा 10,000 was purchased as brokerage on issue of shares and other expenses of issue were rupees 25,000। देखिए जब आपने, कहाँ गया, जब आप शेयर्स मतलब समझ रहे हैं, शेयर्स का मतलब है आपने कैपिटल रेज करा है, कैपिटल लिया है, उस वक्त आपने ब्रोकर को कुछ पैसे दिए। जब शेयर इशू करते हैं ना बेटा, तो उस दौरान भी हमें ब्रोकर ढूंढने पड़ते हैं और अपने शेयर्स को बेचने के लिए कई बार, तो उसके लिए हमने 10,000 रुपए खर्च किए और शेयर्स को ही इशू करने के कुछ और भी खर्चे हैं ये। तो जब भी आप शेयर्स को इशू करने के लिए अगर आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, दोनों का दोनों। कोई दिक्कत तो नहीं?
नो सर। ओके, एक मिनट। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन पे आइए जरा। दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन आपको? यस सर। चलिए, ये बताइए फर्स्ट क्या होगा और क्यों होगा? जी बेटा। सर फर्स्ट पार्ट तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कैसे? सर, क्योंकि हमने फर्नीचर को बुक वैल्यू पे सेल किया है। ठीक है, और सर उसके बाद जो आगे है वो कैपिटल हो जाएगा। जो आगे है वो कैपिटल हो जाएगा। ओके, आपने कहा कि फर्नीचर of the book value of rupees 10,000 was sold of at rupees 2,500। हमने 10,000 की जो फर्नीचर थी उसको 2,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है जी। अ न्यू मशीन वॉज परचेज, और एक नया मशीन हमने खरीदा है 6,000 रुपए का, उस पे हमने 50 रुपए खर्चे किए। तो बेटा ये जो 10,000 माइनस 2,500 है ना, यहाँ पे जो आपका 7,500 का जो डिफरेंस आ रहा है ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर? और ये जो 6,050 रुपए इस पे जो एक्सपेंसेस आपने किए ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ही। नया मशीन खरीदा और उस पे 50 रुपए खर्च किए आपने, ये भी क्या है आपके लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। तो फर्स्ट क्लियर है। सेकंड पे आइए, हमने एक और प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 20 लाख रुपए, और 1.5 लाख रुपए इन पे रजिस्ट्रेशन और लीगल चार्जेस के हमने खर्च किए। तो बेटा ये दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 20 लाख प्लस ये 1.5 लाख प्लस ये दोनों मिला के, ये दोनों क्या हो जाएगा बेटा? ये लीगल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस भी हमारा किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन बाय न्यू वन, ये भी क्या है हमारे लिए बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। डैमेजेस पेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी टू इट्स पैसेंजर इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से पैसेंजर को चोट आई है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डैमेजेस पे किया। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए डैमेज जो है ये कौन सा एक्सपेंस आएगा बेटा? रेवेन्यू। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड। ठीक है। शेड ऑफ पार्किंग व्हीकल्स, इरेक्शन ऑफ शेड ऑफ पार्किंग व्हीकल्स एट कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख। पार्किंग में जहां पे गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां पे हमने क्या करा है? एक शेड डलवा दिया है। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? कैपिटल। यस सर। जी, चलिए नेक्स्ट। क्लियर ना? यस सर। एक मिनट बस। देखा बेटा क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। लेकिन क्लासिफाई दी फॉलोइंग इनटू कैपिटल और रेवेन्यू
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक नया टर्म हम लोग सीखेंगे। डिफर्ड रेवेन्यू अभी मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। स्टेटिंग रीजन इन ईच द सम ऑफ रुपीज 32,000, 32,000 रुपए हैज बीन स्पेंड ऑन मशीन, मशीन पे हमने खर्च किए 32,000 रुपए खर्च किया, जिसमें 20,000 फॉर एडिशन टू डबल द आउटपुट। हमने 20,000 खर्च किया जिसकी वजह से ना जो प्रोडक्शन होगा उसका आउटपुट जो है बेटा वो डबल हो जाएगा, और 5,000 रुपए हमारी लापरवाही की वजह से उस पर खर्च किए गए। और बच्चे 7,000 रुपए हमने रिप्लेसमेंट ऑफ वॉन्ट आउट पार्ट्स, जो टूट फूट गए थे उस पार्ट को हमने चेंज किया। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? सर ए का फर्स्ट वाला तो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बताया आपने? सर फर्स्ट वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए का फर्स्ट वाला जो है 20,000 रुपए, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि ये ना आउटपुट को डबल कर रहा है। किसी भी एसेट्स पे अगर कोई खर्च करते हैं और वो उसके प्रोडक्शन में चेंज आता है, ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, प्रोडक्शन उसकी बेहतर हो जाती है, तो उसका जो है ना वो बेटा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। लेकिन ये लापरवाही से या टूटने फूटने की वजह से जो एक्सपेंस करते हैं आप, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है आपका। ये 7,000 और ये 5,000 बेटा, ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आइए बी पार्ट पे। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सिनेमा, टोटल खर्चे हमने सिनेमा की बिल्डिंग बनाने में किया है और उस पर 2 लाख रुपए का खर्च किया है। आउट ऑफ विच 20% रिलेटेड टू रिपेयर्स, उसमें से 20% जो है रिपेयर के लिए और 80% जो है इम्प्रूवमेंट और एडिशंस, उसके अंदर कुछ स्पेस या सीट्स बढ़ा दी होंगी, पहले से और बेहतर कर दिया है। इसका 20% जो खर्च है बेटा वो रिपेयर का पार्ट है। तो ये 20% जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर ना? यस सर। और ये जो बाकी का जो पार्ट है 80% यानी 1,60,000 किस में आएगा बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। वेरी गुड। अब आइए जी सी पार्ट, आप सी एक बार रीड कर लीजिए। सी में आप देखेंगे कि कंपनसेशन पेड टू रिट्रेचमेंट एम्प्लॉय फॉर द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज है? होता क्या है कि जो कुछ एम्प्लॉय हैं उनको हमने क्या करा है, कंपनसेशन पे किया है बेटा। कुछ एम्प्लॉय को जैसे हम ना बोलते हैं कि भाई आप छोड़ के चले जाएं, हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि हम आपके आगे अफोर्ड कर पाएंगे, तो उसको हम लोग कुछ कंपनसेशन पे करते हैं। ये जो कंपनसेशन पे करते हैं बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड हैंड फर्नीचर 40,000। एक सेकेंड हैंड फर्नीचर है जो कि 40,000 रुपीज का है, उसको हमने परचेज किया। एंड रिपेयरिंग ऑफ द फर्नीचर कॉस्ट रुपीज 15,000, और उसे रिपेयर करवाने में जो हमने खर्च किए 15,000 रुपए के। 40,000 रुपए का मशीन था, उस पर 15,000 रुपए खर्च किए, उसको रिपेयर करवाया, सेकेंड हैंड था। द फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ऑन वर्कमैन, वेजेस फॉर बीइंग 5,000। तो हमने मजदूरी भी दी है 5,000 रुपए का, ठीक है, और अपने वर्कर से इसको हमने लगवाया भी। क्लियर है? यस सर। ये जो कैपिटल बनवाया, एक्सपेंडिचर। तो ये सारे खर्चे किस में आएंगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। अ पर्सन वाज इंजर्ड बाय द मोटर कार, एक बंदा है जो मोटर कार के एक्सीडेंट की वजह से इंजर्ड हो गया, और 10,000 वाज पेड बाय हिम बाय वे ऑफ कंपनसेशन। अब बताइए, ये 10,000 रुपए जो आप कंपनसेशन के तौर पे उसको देंगे बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यस ठीक सर। है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो भी एक्सपेंसेस होते हैं जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में सेम ईयर में लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक मशीन आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 10 लाख की एक मशीन खरीदी, और इस पे जब डेप्रिसिएशन आपने निकाला बेटा, ये है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 20,000 ना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि उस ईयर में P&L अकाउंट में चला जाएगा, और ईयर के एंड में
बाकी जो बच जाते हैं 9,80,000 रुपए, ये जो है ना बेटा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो ये 10 लाख को हम उसी वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख देते हैं और बाद में उसमें से निकाल के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आई बात आपको? ये यस सर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट बेटा। सर कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन जैसे आप जा रहे किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आपको कुछ पैसे देने पड़ गए उसको, तो वो कंपनसेशन है। ओके सर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इन स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव। मान लीजिए कि हमने कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया। स्पेशल एडवर्टीजमेंट ड्राइव का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट को लेके हम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और उस पे हमने मान लेते हैं कि कई करोड़ रुपए हमने लगा दिया, भाई कई करोड़ रुपए का खर्च कर दिया। तो क्या एडवर्टीजमेंट, हैवी एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट सिर्फ उसी साल मिलता है या आगे के नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा? सर नेक्स्ट ईयर में भी मिलेगा। कब तक मिलता रहेगा? तो जब तक चलेगा एडवर्टीजमेंट। नहीं, एडवर्टीजमेंट तो हो चुका। मान लीजिए मैंने बोर्ड, बैनर, देखिए एडवर्टीजमेंट की कहानी ये होती है कि एक बार आपने एक साल में ना 1 ईयर में आपने 10 लाख रुपए खर्च किए शुरू के, 10 लाख रुपए खर्च किए 12 मंथ्स में, जिसमें आपने टीवी का एडवर्टीजमेंट किया, न्यूज़पेपर्स पे एडवर्टीजमेंट्स किए, ठीक है, और भी मैसेजेस वगैरह, ईमेल वगैरह, बहुत सारे ऐसे आपने क्या किया, एक्सपेंसेस किए, और उसमें ये 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए। और आपका बजट जनरली बजट होता है 1 लाख रुपए का, फिर भी आपने 10 लाख किया। तो बेटा जब एडवर्टीजमेंट होता है किसी भी चीज का, तो उसका बेनिफिट जो है हमें लॉन्ग टर्म मिल रहा होता है। कई बार मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर। आपने सुना, कई बार आपने देखा होगा कि जो एक्टर वगैरह करते हैं एडवर्टीजमेंट, उसका बेनिफिट आपको 2-2 सीजन, 3-3 सीजन तक आपको मिलता रहता है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुका है पहले ही, बस बोर्ड बैनर भी लग चुके, पैसे भी जा चुके, उसके वजूद अब हमारे आसपास कहीं पे कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसका मतलब ये जो 10 लाख रुपए का खर्च है ना बेटा, इस 10 लाख को हम ना इसको क्या करेंगे पता है, इसको एसेट्स मान लेंगे और इस एसेट्स में से हर साल थोड़ा थोड़ा हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे जो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा हर साल के रेवेन्यू में। और ज्यादा कोई ड्यूरेशन होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज्यादा थोड़ी ना मिलेगा। लेकिन जैसे बिल्डिंग था, फर्नीचर था, मशीनरी था, उसमें तो आपके पास कोई फिजिकल चीज है, इसमें कुछ भी फिजिकल आपके पास है नहीं, बस बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। जी बेटा, यहाँ 4th यहाँ लिखा हुआ बेटा कि 5,000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज बैड। अब देखिए कैपिटल रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू, समझ रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, देखिए बेटा, इसमें जो पैसा आपके पास आएगा, जो भी पैसा आपके पास आता है कहीं से भी, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। अब ध्यान से समझेंगे, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है वो पैसा जो सेम ईयर का आपके प्रॉफिट का पार्ट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाता है, ये सेम ड्यूरेशन का है। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी पार्ट आपको रिसीव हो रहा है और उसको लॉन्ग टर्म में आपको पे करना है, तो वो आपके लिए कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। समझ में आई बात? ये सर एक बार दोबारा बताता हूँ कि आवाज कट गई थी बीच में। जी, देखिए 5,000, जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। एक कस्टमर से हमें 5,000 रुपए मिले, तो ऑब्वियस सी बात, इस कस्टमर पे मेरे पैसे बाकी रहे होंगे और ये 5,000 रुपए मुझे मिल रहा है।
उसको हमने बैड डेट्स पहले मान लिया था, वो पैसा हमें मिल रहा है, तो बेटा ये हमारे लिए कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट तो नहीं है। नो अगर ये सर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट नहीं है तो ये जो होगा ना बेटा, इसे हम लोग कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी एसेट से, नॉन करंट एसेट से अगर कोई पैसे आते हैं, उसकी वजह से कोई आते हैं, तो बेटा उसे कहते हैं कैपिटल रिसीट्स। याद रहेगा। सर इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दो क्या आप? मैं लिखवा दूंगा, आपको नोट्स भिजवा दूंगा पूरा। ठीक है। ओके सर। तो 5000 रिसीव हुआ कस्टमर से, आप इसको क्या समझेंगे? नॉर्मल बिजनेस का अगर पैसा आ रहा है, या आप देखो मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, एक एग्जांपल तो ये हो गया आपके लिए। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आपका जो नॉर्मल बिजनेस है, जो जनरली सामान खरीदा जाता है, बेचा जाता है, कुछ पैसे आते हैं, रेंट आता है, इंटरेस्ट आते हैं, कमीशन आते हैं, ये सब जो पैसे आ रहे हैं ये रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन आपने क्या करा भाई, अपनी बिल्डिंग बेच दी, आपने क्या करा, आपने कर्ज ले लिया, आपने क्या किया कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट था उसको सोल्ड आउट कर दिया। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, कोई कर्ज आप बड़ा ले लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग कैपिटल रिसीट्स। लेकिन अगर रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, सामान स्टॉक आपका बिक गया, आपके डेटर ने आपको पैसे दे दिए, बिल रिसीवेबल से पैसे आ गए, डेटर कैश आपने विड्रॉ कर लिया बैंक से, तो ये क्या है? कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। समझ में आई बात? यस सर। तो फर्स्ट वाला बताइए किस में आएगा आपका ये? सर रेवेन्यू रिसिप्ट। फर्स्ट वाला आएगा बेटा हमारे रेवेन्यू रिसीट्स। वेरी गुड। अब आते हैं जी सेकंड पे। हमने देखिए यहाँ पे एसेट्स बेचा है, उसके बाद पैसे आए, तो एसेट्स तो हमारा ऑलरेडी कैपिटल एक्सपेंडिचर था, अगर वहां से पैसे आएंगे तो हम क्या समझ सकते हैं इसको? रेवेन्यू रिसिप्ट। नहीं बेटा, रेवेन्यू है नॉर्मल बिजनेस, जो मैं नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। क्या मशीन को बेचना आपके लिए रेवेन्यू दिख रहा है? नॉर्मल बिजनेस है? नो सर। नहीं। तो बेटा ये हमारे लिए क्या होगा? ये कैपिटल रिसीट्स है। क्या है ये? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसीट्स है। ओके। स्टॉक बेचना, अब बताइए, स्टॉक बेच के पैसे आएंगे तो इसको क्या मानेंगे आप? रेवेन्यू रिसिप्ट। वेरी गुड। ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए था। ठीक है। यस सर। उसके बाद है 5 लाख इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल के तौर पे 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए गए, ये क्या होगा? रेवेन्यू। क्या ये नॉर्मल बिजनेस का ओके सर। कैपिटल। कैपिटल है? टुक अ लोन, लोन लेना कैपिटल। कैपिटल है। वेरी गुड। लोन आपने लिया, ये भी आपका कैपिटल है। अच्छा, गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी रिसीव्ड हो रही है, रेवेन्यू। गवर्नमेंट से सब्सिडी अगर आपको रिसीव होती है तो ये रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा जी। अगर ये गवर्नमेंट से हमें, स्टेट गवर्नमेंट से 8 लाख रुपीस मिला, देखिए ये एक, इसमें इस सिचुएशन में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा जब इसको करवा दूंगा आपको मैं। देखिए हमें गवर्नमेंट से क्या मिला बेटा? 8 लाख रुपए का ग्रांट मिला है, लेकिन किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन क्वार्टर ऑफ द स्टाफ, स्टाफ के क्वार्टर, जो हमारे यहाँ काम करने वाले स्टाफ है उसके क्वार्टर्स को बनाना है, उसके लिए बिल्डिंग घर वगैरह बना के देना है उनको। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा? 8 लाख रुपए हमें दिए। तो इससे 8 लाख रुपए में कंडीशन है बेटा, अगर किसी भी पैसे के साथ कोई कंडीशन आपके पास लग जाती, कोई देता है और बोलता है कि भाई इस पैसे का इस्तेमाल आप किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कीजिए, किसी एसेट्स को बनाएंगे आप, तो वो जो है बेटा वो कैपिटल रिसीट्स होता है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली थी उसमें ना कुछ भी कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है कोई कंडीशन नहीं है तो ये रेवेन्यू रिसीट्स है। क्लियर है? यस सर। दोनों में बातें समझ में आ गई? दोनों में है तो दोनों आपका गवर्नमेंट से सब्सिडी ही मिल रहा है, एक में ग्रांट है एक सब्सिडी है, लेकिन एक में सिचुएशन क्या है कि एक में कंडीशन है कि आपको उस पैसे को स्टाफ के ऊपर खर्च करने हैं उसके क्वार्टर के लिए। चलिए वापस आइए, मुझे फिर से एक बार बता दीजिए तो जरा, पहले वाले को हमने क्या माना था बेटा?
फर्स्ट वाले को क्या लिया Reven- हमने? रेवेन्यू Revenue. लिया था बेटा। सेकंड वाला Capital. और थर्ड, Revenue. फिफ्थ, फोर्थ Capital. Capital. लोन, कैपिटल, Capital. ये क्या है? रेवेन्यू। Revenue. फिर अगला क्या है? Capital. कैपिटल। क्लियर है? Yes, sir. कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? No, sir. चलिए शुक्र है, ये भी समझ में आपको आ गया। तो ये हमने कैपिटल और रेवेन्यू के जितने भी एग्जांपल्स बनते थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चेतना आपको समझ में आई? Yes, sir. ठीक है जी। तो ये ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया। हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम ना रिवीजन की तरफ चलेंगे। अगर कुछ आपका रह रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे तो नहीं लग रहा है, वैसे फिर भी रह रहा हो, कोई थ्योरेटिकल पोर्शन ही छोटा मोटा रहेगा तो आप मुझे फिर भी बता दीजिएगा, नहीं तो मैं रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। और रिवीजन में बेटा मैं ऐसा करूँगा, मैं स्टार्ट करूँगा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। ठीक रहेगा? बोलिए बच्चे, क्या ये ठीक रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज? Yes, sir. Okay, sir. चेतना आपके लिए ठीक है? Yes, sir.